हुआ है 2 चुनाव में, वैसा कोई चमत्कार इस बार उम्मीद है राज्यसभा के चुनाव में हरियाणा में? ये हरियाणा की भूमि है, चमत्कारी भूमि है, चमत्कार हो। आना आना जस्सी जस्सी कि 2 बसें कैबिनेट मंत्री मौजूद है सर, क्या कुछ कहेंगे, कहां पर जा रहे हैं? चंडीगढ़ में जा रहे हैं, सारे बैठ करके आपस में चर्चा करेंगे। ऐसे में ही बनाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस भी कल ऐसे कर रही थी सर, कांग्रेस भी कल ऐसे कर रही थी सर। देखिए विधायक और मंत्री बस में चढ़ते हुए, देवेंद्र अत्री उचाना विधायक बस में चढ़ रहे हैं और देखिए किस प्रकार से जो है कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार भी है, जानेंगे सर कहाँ पर जा रहे हैं सर? ये लोकल है, हम कांग्रेस की तरह लुप्त नहीं हो रहे, केवल मॉक ड्रिल करेंगे। कहाँ जा रहे हैं सर? जा लोकल चंडीगढ़ में। आजा आजा आजा, एक मिनट मंत्री जी को आने दो, एक मिनट। देखिए तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं और श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री भी है सर, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? भाई और ड्राइवर से पूछो ना कहाँ ले जाएगा। एक मिनट मंत्री जी, आजा आजा नीचे आजा 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 आजा, कोई नहीं आजा जी। कहाँ पर जा रहे हैं सर? भाई ड्राइवर से पूछ लो ना कहाँ ले जाएगा। आप बताओ ना सर, आपको नहीं बताया गया? हम तो बैठे जी देखिए शर्मा भी यहाँ पर है सर, कहाँ पर जा रहे हैं? हाँ बहन जी, देखिए बस में चढ़ते हुए जो विधायक और मंत्री बस में चढ़ रहे हैं। देखिए लगातार हम इस बात की पुष्टि कर रहे थे, हरियाणा न्यूज इस खबर को लगातार दिखा रहा था कि तमाम जो है विधायक आज रवाना होंगे, हो रहे हैं। श्रुति चौधरी भी यहाँ पर पहुंच गई हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। मैम कहाँ पर जा रहे हैं? ट्रेनिंग है और जैसे आपको पता है कि राज्यसभा की अपनी एक प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से वोटिंग होती है। बहुत सारे फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं तो पता हो कि किस तरीके से वो वोटिंग करनी है, तो वो सारा। कहाँ पर जा रहे हैं? हम कांग्रेस भी छुपा रही थी, आप लोग भी छुपा रहे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम तो जीत के आएंगे। जी जी देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे थे तस्वीरों में और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हम लोग जो है बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि कौन कहाँ पर जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इस बात को जो इस खबर की पुष्टि हम कर रहे थे लगातार कि तमाम विधायक और मंत्री जो है जो जाएंगे। और अभी आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए बस की तस्वीरें दिखाइए, आगे सबसे आगे बैठे हैं कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, सबसे आगे बैठे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप। और उसके बाद जो है देखिए विधायक देवेंद्र अत्री नजर आ रहे हैं और राजेश नागर देखिए मंत्री और उनके साथ में बैठे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री और विधायक देवेंद्र जो है अत्री बैठे हैं और उनके साथ में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बैठे हैं। और भी आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीरें देखिए, ये बस की तस्वीरें आपसे साझा की जा रही है। तमाम विधायक मंत्री जो है जा रहे हैं और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कल कांग्रेस की इस प्रकार से बसें जाती हुई दिखाई दी थी और आज जो है बीजेपी की ये बसें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस देखिए ये तमाम विधायक देखिए बाय करते हुए इशारे कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है चुप्पी साधे हुए हैं तमाम विधायक और मंत्री। किसी भी मंत्री ने इस बात को नहीं बताया, इस बात की पुष्टि नहीं की कि आखिर कहाँ पर जा रहे हैं। हम एकजुट हैं हर तरीके से। आइए आइए, मैं कहूँगा कि पीछे आइए कैमरामैन से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो क्योंकि लगातार जो है देखिए यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम विधायक मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और निर्दलीय प्रत्याशी जी एक मिनट आप जो आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने भी अब नई रणनीति बनाई है जिसके तहत आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में बीजेपी के विधायकों को भी अब चंडीगढ़ से बाहर आप साथ में ही हैं, बस में जाएंगे जी। कहाँ पर जाएंगे सर? यही है, हम कहाँ जाने? कांग्रेस वाले भी नहीं बता रहे थे कल। नहीं, मेरी बात सुनिए, कहीं नहीं जाने वाला है, यही है, प्रशिक्षण है भाई। 16 तारीख को हम लोगों ने वोट करना है तो हर विधायक कोई समझ हो, पता हो, क्योंकि कोई मामूली गड़बड़ भी वो नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए अपने विधायकों का प्रशिक्षण करना, इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है। और कोई जाने के लिए कहाँ जाएंगे, हम तो सारे के सारे लोग यही हैं, अब यही जाकर ना अपना सीखेंगे,
वो व्यवस्था जो है व्यवस्था ही है। इतिहास देखें तो इतिहास में कांग्रेस का डर जो है वो तो जाहिर है। देखिए लेकिन भाई बीजेपी वो किस बात से डर रही है जो अपने हमने कब कहा है कभी कोई डर रहा है? हमारे पास तो बहुमत से आगे बहुमत है भाई। बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई अगर तैयारी कराने को भी आप डर की संज्ञा देंगे तो मुझे लगता है कि आपको फिर अपने शब्दों का भी थोड़ा ठीक से चयन करना चाहिए। सर कहाँ ले जा रहे हैं तैयारी करवाने के लिए? अभी आप साथ चलिए। पत्रकारों को लेके जाएंगे सर, कांग्रेस को पत्रकारों को साथ आप आइए, आपको लेके चलता हूँ मैं। कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं यार। देखिए ये हर दल उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, वो अपने विधायकों को वहां प्रशिक्षण दिलाना चाहते होंगे, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। मगर ये तो उन लोगों का फैसला है। अब किसी दूसरे दल के बारे में हम थोड़ी कुछ भी कह सकते हैं। पिछले 2 चुनाव जो है जीते जिताए आपसे अपने हाथ से जो गवा चुकी है कांग्रेस, इस बार तो डर वाजिब था कि तीसरा चुनाव नहीं, देखिए मेरी बात, ये अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना होता है। आप कांग्रेस के जो विधायक वो अपने अंतरात्मा से अगर वोट करेंगे तो उसमें किसी की आप लोग ये नहीं कह सकते कि भी उन्होंने कोई गलत किया। अंतरात्मा की आवाज सुनना तो अपने साथ खुद के साथ न्याय करना होता है। कब होगी सर विधायकों की तमाम? कब? अभी ऑब्जर्वर का जिक्र करें। फिर वही है, देखिए हर चीज में अगर आप अपनी शादी में गए बारात लेके मोड़ बांध के, तो आप घूमने के लिए जाते हो, काम करके आते हैं। ऑब्जर्वर किसको नियुक्त किया गया है पार्टी की तरफ से? ऑब्जर्वर अभी मैं अभी सीधा असम से आया हूँ, अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है इतनी, अभी आया हूँ तो अभी जाएंगे। कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर आज कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? मेरा इसमें बैठना जी जी देखिए, अरे भाई देखिए सर क्या कुछ कहेंगे सर, कहाँ पर जा रहे हैं सर? बिल्कुल प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण है अपने विधायकों को। भाई मैं भी तो कर रहा हूँ, तेरे से पहले कर रहा हूँ, यानी कोई बात है ये। अपना विधायकों को ये पता हो कि कोई माइनर प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बीजेपी नहीं बता रही है। महिपाल ढांडा को अभी आप सुन रहे थे एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज पर। कह रहे हैं कि जैसा कि श्रुति चौधरी आपसे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि कुछ नए विधायक हैं, उनको ट्रेंड करना। मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं। देखिए सबसे आगे देखिए रामकुमार गौतम बैठ गए हैं और ये बस जाती हुई आप तस्वीरें देखिए, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर हंसते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए तमाम विधायक जो जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं। हरियाणा निवास से जो है तस्वीरें आपसे साझा की जा रही है। बस यहाँ से जो है जा रही है और देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से कल कांग्रेस के नेता गए, आज उसी प्रकार ठीक जो भाजपा के नेता भी जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम हमारे संवाददाता प्रदीप श्योकंद के जरिए। प्रदीप, ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिख रही है, ये सारी जो कसरत बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है एक एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए। प्रदीप चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे। बीजेपी ने भी अपने विधायकों को बाहर भेजने की रणनीति बनाई। बस में बैठ गए हैं बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री जा रहे हैं कहीं बाहर, कहां नहीं बता रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, जीत हमारी पक्की है, लेकिन वो जीत पक्की रहे इसके लिए जरूरी है कि जो फर्स्ट टाइम विधायक बने हैं, जो नए नेता आए हैं, उनको ट्रेंड किया जाए और इस ट्रेनिंग सेशन में पुराने विधायक भी जो हैं जिन्होंने अपने आप को दोहराया है अपनी अपनी सीट से, उनको भी ट्रेनिंग सेशन में ले जाया जा रहा है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए ये बीजेपी का मंथन है, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। इससे पहले आपने देखा कांग्रेस हाँ ना कहते हुए आखिर अपने विधायकों को कांग्रेस ने भी बाहर भेज दिया। अब कई सवाल उठ खड़े होते हैं। निर्दलीय की एंट्री ने कांग्रेस के लिहाज से अगर सवाल देखे तो निर्दलीय की एंट्री ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई क्या? कांग्रेस इसे भले ही हाँ में जवाब इसका ना दे, लेकिन जो एक्सरसाइज कांग्रेस की ओर से किया गया, विधायकों को बाहर भेजा गया, जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स उनकी तरफ से दिखी, वो इसी ओर इशारा कर रही है। आप एक्सक्लूसिवली तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, बीजेपी ने अपने विधायकों को कहीं भेजा है।
बीजेपी विधायक हालांकि बस में चढ़ते हुए ये कह रहे थे, श्रुति चौधरी को सुना आपने, वो कह रही थी लंच के लिए जा रहे और कहां जा रहे हैं। जैसे ही हरियाणा न्यूज की तरफ से प्रदीप ने उनसे पूछा बता दीजिए कहां जा रहे हैं, तो वो बहुत तेज हंसी, मुस्कुराई और उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, छिपाया। तो क्लियर नहीं है क्योंकि सभी विधायक जो बस में चढ़े बाहर जाने के लिए उनके पास लगेज बैग नहीं था। बाहर ही जा रहे हैं या लंच पे जा रहे हैं या कुछ घंटों में वापसी होगी, ये भी बीजेपी क्लियर नहीं कर रही है। ये जरूर उन्होंने कहा कि हम ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं, हम लंच के लिए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली आपने देखा हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो टीवी का रिमोट साइड में रखें और देखें कि अब बीजेपी ने भी नई रणनीति बनाई है। बस में बैठ चुके हैं उनके विधायक और मंत्री, कहां जा रहे हैं नहीं पता, कब लौटेंगे नहीं पता, क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं। एक मुस्कान जरूर उन सभी के चेहरे पर जब पूछा जा रहा है कि जनाब कहां जा रहे हैं, आप लोग भी कांग्रेस की तरह अपने विधायकों को बाहर भेज रहे हैं क्या। उनके पास कोई लगेज बैग नहीं था जब वो बस में बैठ रहे थे। तो जो कह रहे हैं कि हम लंच के बाद वापस आ जाएंगे, जैसे महिपाल ढांडा ने कहा, उनसे पूछा गया कि वापसी कब होगी, तो गोलमोल जवाब दिया, घुमा दिया। उन्होंने कहा कि अभी कैसे बता सकते हैं, अगर आप कई बारात लेकर जाते हो तो घूम फिर कर आते हो, पहले से टाइम नहीं पता होता है। लगेज बैग नहीं था किसी भी बीजेपी विधायक के पास जब वो बस में बैठ रहे थे। तो कब तक वापसी होगी इस पर भी खुलकर बीजेपी नहीं बोल रही है, लेकिन जा रहे हैं बीजेपी के विधायक, जा रहे हैं। कांग्रेस जब अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही थी, चंडीगढ़ से बाहर भेज रही थी, वो भी नहीं बता रही थी कि हिमाचल या कहां भेज रही है। जब भेज रही थी कल, तो लगेज बैग उनको कहा भी गया था 4-4, 5-5 जोड़ी आप लोग कपड़े लेकर आइए, और वो अपना लगेज बैग लेकर गए थे। बीजेपी के विधायक कहीं बाहर जा रहे हैं, बस में आसीन है, बस में बैठ चुके हैं, लेकिन उनके पास किसी के भी पास कोई लगेज नहीं था। कोई लगेज बैग उनके हाथों में किसी एक के पास भी नहीं देखा गया। लेकिन बीजेपी विधायक बाहर जा रहे, ये तय है, एक्सक्लूसिवली आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने भी रणनीति बनाई है, राज्यसभा चुनाव को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है। एक जो प्रत्याशी है वो बीजेपी की ओर से संजय भाटिया, कांग्रेस ने जिस पर भरोसा जताया है करमवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय सतीश नांदल चुनावी मैदान में है। और जैसे ही ये मुकाबला त्रिकोणीय हुआ, उसके बाद अलग अलग कसरत, अलग अलग एक्सरसाइज दिखाई देने लगी। ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी के विधायक भी बस में बैठकर कहीं जाते दिखेंगे। चंडीगढ़ में ही हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। हरियाणा न्यूज की एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहे, चंडीगढ़ में ही कहीं जा रहे हैं बीजेपी के विधायक, कहीं बाहर, चंडीगढ़ से कहीं बाहर नहीं जा रहे। ये यहां पर हम आपको स्पष्ट कर दें, चंडीगढ़ से बाहर नहीं ले जाया जा रहा है, बीजेपी विधायकों को नहीं ले जाया जा रहा है, वो चंडीगढ़ में ही कहीं जा रहे हैं। लेकिन कहां जा रहे हैं, कहां पर उनका ट्रेनिंग सेशन होगा, ये हम आपको अब से कुछ देर बाद जरूर बता पाएंगे। फिलहाल वो चंडीगढ़ में कहां जा रहे हैं वो जानकारी नहीं है। ये जानकारी एक्सक्लूसिवली हम आपको दे रहे हैं कि चंडीगढ़ से बाहर नहीं जा रहे हैं बीजेपी के विधायक, बस में बैठे हैं। कहां जा रहे हैं, कहां ट्रेनिंग सेशन होना है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि महिपाल ढांडा ने कहा हरियाणा न्यूज पर, जैसा कि श्रुति चौधरी ने कहा हरियाणा न्यूज पर, लंच के लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं, ट्रेन करेंगे। जैसा श्रुति चौधरी कह रही थी, आप हरियाणा न्यूज पर आपने देखा कि हम जो नए विधायक बने हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं, राज्यसभा चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया होती है, अपनी नीति होती है, वो उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए जा रहे हैं। ये एक ट्रेनिंग सेशन होगा और कुछ नहीं। यहां पर एक बार फिर आपको क्लियर कर दे, किसी भी बीजेपी विधायक के पास कोई लगेज बैग नहीं था। वो चंडीगढ़ में ही कहीं जा रहे हैं, चंडीगढ़ से बाहर बीजेपी विधायकों को नहीं ले जाया जा रहा है। जैसा कि कांग्रेस के विधायक अपना लगेज लेकर गए, उन्हें चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट किया गया। तो दोनों ही पार्टियों के इस कसरत में ये अंतर है कि चंडीगढ़ में ही है बीजेपी के विधायक, चंडीगढ़ में उन्हें ले जाया जा रहा है कहीं दूसरी जगह ट्रेनिंग सेशन के लिए। 2 बसों में भरकर जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट किया गया। ये तमाम एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, सबसे पहले राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर वो राज्यसभा चुनाव को लेकर है। अब जरा देखिए, 90 सदस्यीय विधानसभा सीट है हरियाणा की। अगर हम बात करें, राज्यसभा की सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए। वर्तमान में कांग्रेस के पास 37 विधायक है, यानी जीत
31 पर मिलेगी, 6 ज्यादा है, बहुमत से ज्यादा। बीजेपी की बात करें तो इनके पास 48 विधायक है। 3 निर्दलीय का समर्थन भी प्राप्त है, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है बीजेपी के पास। पहले ही 17 वोट ज्यादा है, 3 निर्दलीय विधायक भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो 20 वोट बीजेपी कह चुकी है कि ये तमाम वोट जो हैं वो निर्दलीय को वो शिफ्ट करेंगे। वर्तमान में कांग्रेस के पास 37, बीजेपी के पास 48 वोट है। दोनों के पास बहुमत से ज्यादा वोट है और उसके बावजूद जो ये कसरत दिख रही है वो ये दिखा रही है कि कितना दिलचस्प होने जा रहा है हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए 16 तारीख को होने वाला चुनाव। चुनावी पारा अपने चरम पर है, सियासत जमकर नजर आ रही है और हरियाणा न्यूज पर आप राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देख रहे हैं। चुनावी समीकरण भी ग्राफिक्स के जरिए जो अंक गणित है, जो आंकड़े हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये आंकड़ों का ही खेला है कि इस तरह की कसरत नजर आ रही है। बीजेपी अपने विधायकों को ट्रेंड करने के लिए लेकर जा रही है, लेकिन ये स्पष्ट है कि चंडीगढ़ से बाहर बीजेपी के विधायक नहीं जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष सप्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार प्रोफेसर साहब। सभी को नमस्कार। सुभाष जी, कहां पे जा रहे हैं बीजेपी के विधायक? देखिए, बीजेपी के जो विधायक हैं वो चंडीगढ़ में ही रहेंगे जी, कहीं बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, क्योंकि कुछ नए होते हैं इसमें और ये थोड़ा सा टेक्निकल जो इलेक्शन होता है, इट इज नॉट विधानसभा इलेक्शन, इट्स अपर हाउस इलेक्शन। तो इसलिए थोड़ा सा उनको बता दिया जाए, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो चंडीगढ़ में ही रहेंगे। चंडीगढ़ में ही रहने के लिए बोला है। अब जिस तरह से हिमाचल की वादियों में कांग्रेस सरकार लेकर गई है ट्रेनिंग के नाम से, ये तो यही चंडीगढ़ में भी दे सकते थे। मतलब हालत देखो आप, कांग्रेस की हालत देखो आप, कह रहे थे ट्रेनिंग जल्दी चंडीगढ़ हिमालय प्रदेश की वादियों में, और ये भी नहीं बताना चाह रहे वो कहाँ पर है। कहीं आप ये तो नहीं बताना चाह रहे प्रोफेसर साहब कि ट्रेनिंग तो आप यहाँ पर भी दे सकते थे, देखिए हम भी यही ट्रेंड कर रहे हैं। नहीं, हम चंडीगढ़ दे रहे हैं, हम चंडीगढ़ में ट्रेनिंग है, थोड़ा सा उनको नॉलेज दे दिया जाएगा जिससे मतलब कोई कमी ना रहे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और मतलब कांग्रेस का हाल मैं बता रहा हूँ, मतलब इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन बीजेपी एंड एमएलए। वहाँ भी नए हैं, यहाँ भी कुछ नए हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब उनको हिमाचल की वादियों में ले जाना और ये भी नहीं बताना कहाँ पे ले जा रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता कहाँ ले जा रहे हैं, दूसरे एमएलए कह रहे हैं हमें नहीं पता कि वो जहाँ पे जाएंगे हम भी उनके साथ चले जाएंगे। तो ऐसा इलेक्शन कैसे कर रखा है कांग्रेस ने, कैसे उनको डर सता रहा है अपने एमएलए से। हाँ जी, क्योंकि उनको डर है पुराने इतिहास दोबारा ना दोहराया जाए। जैसे 2016 में इन्होंने शाही कांड किया, जैसे 2022 में कार्तिकेय शर्मा जी जीते और अजय माकन जी को हराया, होना तो वही है। क्योंकि हमारे तो देखो संजय भाटिया जी बिल्कुल 31 वोट उनको मिलेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, 48 हमारे पास सीट है, एमएलए हैं, तो वो तो 100% उनकी सुनिश्चित है उनकी जो जीत है। और दूसरे सतीश नांदल जी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, 17 वोट हम उनको देंगे। इसी तरह से कांग्रेस से भी उन्होंने अनुरोध किया है, सतीश नांदल जी मिले हमसे वोट लेने के लिए। तो कांग्रेस के हो सकते हैं क्रॉस होंगे वोट, और इनेलो के वो पुराने सिपाही रहे हैं, इनेलो में रहे हैं सतीश नांदल जी, इनेलो के 2 वोट उनको दे सकते हैं। 3 इंडिपेंडेंट को उन्होंने इनको समर्थन दे के इलेक्शन लड़वाए, या ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो हम यहाँ पे सिर्फ चंडीगढ़ में ही वो रहेंगे, उनको थोड़ा सा वो ट्रेन किया जाएगा, मतलब नॉलेज दिया जाएगा किस तरह से किसी भी तरह से कोई कमी ना रहे इलेक्शन में। बिल्कुल साफ सुथरा सा, हमारे तो वेल डिसिप्लिन पार्टी है। तो कुछ देर में वापस आ जाएंगे संजय भाटिया जी वेस्ट बंगाल में बैठे हुए हैं इलेक्शन। हाँ जी, वहाँ मोदी साहब की रैली है, उनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनको चार्ज दिया हुआ है। और यहाँ पे ये कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो जैसे किडनैपिंग अपहरण कर लिया जाए वहाँ तो ये भी ना बताया जाए भाई कहाँ पे ले जा रहे हैं, कहाँ पे हम जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, ये किडनैपिंग वाली बात पे कुछ कहेंगे बजरंग साहब? बोलिए मैडम जी। सुभाष जी को सुना आपने, प्रोफेसर सुभाष सप्रा को? आवाज आ रही है, बोलिए मैडम जी। प्रोफेसर सुभाष सप्रा हमारे साथ फोन लाइन पर है सर। वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि हम मतलब कि बीजेपी भी कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है राज्यसभा चुनाव के लिए अपने विधायकों को, लेकिन हम चंडीगढ़ में ही दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायकों को ऐसे बाहर ले जाया गया, कांग्रेस का डर दिखा
और ऐसा लगा जैसे कांग्रेस ने किडनैप कर लिया है अपने विधायकों को ही। देखिए मैडम जी, भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है। अच्छा, ये लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं, इनको लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ा अच्छा बोल रहे थे मेरे साथी, उन्होंने कहा 48 विधायक, बिल्कुल सही बात था। 48 विधायक है, पहली सीट इनका जीतना तय है, जिसमें 31 जाने के बाद 17 रह जाते हैं, और हमारे पास विधायक जो है 37 आवाज है। बढ़ाइए बजरंग जी की। हमारे पास 37 विधायक है मैडम जी, और 37 विधायक आप सोच सकते हो कहाँ 37 कहाँ 17 का आंकड़ा, 3 का इनको समर्थन मिला हुआ है आजाद का, 20 लगा लो, कैसे जीतेंगे? ये तो क्या धन और बल के ऊपर राजनीति करते हैं, खरीद फरोख्त की दुकानदारी चला रखी है, दर से खरीद से फरोख्त से सोचते हैं दूसरी सीट जीत जाएंगे। कौन आजाद कैंडिडेट है? वो भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर है, तो प्रदेश का उप प्रधान है, सरकारी पद के ऊपर बैठा है, उसने आज वो भारतीय जनता पार्टी हो जाए, आजाद फार्म भर दिया, तो इसलिए भर दिया 3 आजाद के मिल जाएंगे। अनिलों का वर्कर पहले हुआ करता, और अनिलों का वर्कर के नाते 2 हमें उनसे मिलने की उम्मीद है, मगर अवैध कुटाले ने कल कह दिया जिसने हमारी पीठ में चूड़ा घोपा है, जिसने गद्दारी की है, वो किसी कीमत पर हम वोट नहीं देंगे, शपथ कली कर दिया। और एक बात और भी सोचने की है, जब स्थिति इस प्रकार की है, जब पावर पर पूरा बहुमत के आंकड़े से ऊपर है, तो ऊपर है किस बात की ये धक्काशाही कर रहे हैं? ये तो सिर्फ इस बात को धक्काशाही कर रहे हैं ना, हम दल और बल और के प्रयोग से हम दूसरी जीत जीत जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ 37 के 37 विधायक एकजुट और मजबूत खड़े हैं, एक भी विधायक हमारा ये तोड़ नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने खुद कोशिश कर ली, कई जगह जाकर आए, फोन किए, और यहाँ तक कि एक संस्था के अंदर विधायक गोपाल सेठिया के घर गए थे, गोपाल सेठिया घर बाहर निकल के आप बार बार धन और बल की बात कर रहे हैं, किसको धन और बल ऑफर किया गया सर? कहाँ बल दिखाया गया, किसको धन ऑफर किया है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ, धन और बल के बल पर नहीं, इन्होंने चलती सरकार महाराष्ट्र की गिराकर अपनी बनाई, धन बल के अच्छा, बिहार की सरकार गिराकर अपनी बनाई, जवाब धन दीजिए बल सर। की जो ठीक है महाराष्ट्र की बजरंग जी, सरकार ठीक है, आ रही हूँ, रुक जाइए, जवाब ले लीजिए। हिमाचल की चलती सरकार गिराने की कोशिश की, सुभाष सप्रा विधायक चोरी करके पंचकूला में लिया है। जवाब दीजिए। मैंने सुना है, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ बजरंग जी को। ये बिल्कुल सारे जेडब्ल्यू मेरिट पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार सर, हम लोगों को वोट प्लानिंग, वोट ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, और कि किस प्रकार से वोट डालना है। बहुत से नए विधायक हैं, इसलिए एक परीक्षण दिया जा रहा है। तो कहीं बाहर भी जाएंगे सर? नहीं, ऐसा कोई हमें रिस्क ही नहीं है। जी देखिए, यहाँ पर जो तमाम विधायक और मंत्री हैं वो पहुँच रहे हैं जेडब्ल्यू मेरिट के अंदर, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मंत्री महिपाल डांडा भी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जेडब्ल्यू मेरिट में पहुंच। तो प्रदीप शोकन लगातार वहां पर बने हुए हैं, आप तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पहुंचाने के लिए वो विधायकों से बात कर रहे हैं। जी, अपने चुनाव की तो ट्रेनिंग होगी, वापिस अपना बाहर जाएंगे? बाहर क्यों जाना है? जी, जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं कि बाहर जा रहे हैं, किसने कहा? जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक भी गए थे, किसने चर्चा की है ये कि भाई कोई बाहर जाएगा? कोई बाहर नहीं जाने वाला। जेडब्ल्यू मेरिट में आपने कहा यहाँ ही है। देखिए कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद थे, और यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे तस्वीरों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला भी यहाँ पर पहुँच गया है, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। यानी कि लगातार जो है कह सकते हैं कि बैठक का दौर जो है जारी है, लेकिन एकदम से जो कह सकते हैं कि बसों में बैठकर है, जैसे बसों में बैठकर जा रहे थे, ऐसा लगा कि बीजेपी विधायकों को कहीं ले जाया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी कुछ सेकंड पहले आप महिपाल ढांडा को एक बार फिर सुन रहे थे, जो कह रहे किसने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं, यहीं पर रहेंगे और यहीं पर हम अपने जो नए विधायक हैं उनको राज्यसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षित करेंगे। अपर हाउस का इलेक्शन है और अपर हाउस के इलेक्शन के कुछ अलग रूल्स और नियम होते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे नए विधायक हैं, जो पहली दफा विधायक बने हैं, उनको ये नियम समझाएं, इसकी हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इसी प्रशिक्षण शिविर के लिए विधायकों को ले जाया जा रहा है, लेकिन चंडीगढ़ से कहीं बाहर नहीं जा रहे। यानी बीजेपी ने अपने विधायकों को जो कहा था
3-4 दिन पहले से ही जो मीडिया कह से। दिया गया था, लेकिन ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं, ये होटल के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है बैठक जो है होगी, बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ये एक होटल है जहां पर ले जाया गया है और यहां पर बैठक होगी बीजेपी विधायकों की। बैठक के बाद यहां से क्या निकल कर आता है उस पर प्रदीप नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले ये अपडेट भी आप हरियाणा न्यूज पर देखेंगे। एक बार फिर बता दें कि हरियाणा की 2 सीटों पर जंग है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और सियासी ड्रामा जमकर नजर आ रहा है। कांग्रेस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से अपना किला बचा पाएगी या किला ढह जाएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक्सरसाइज पूरी कर रही है कांग्रेस अपनी तरफ से। अपना किला बचाएगी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से कांग्रेस या इतिहास खुद को दोहराएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर नजर आ रहा है। सियासी पारा जो है वो लगातार ऊपर की ओर जाता नजर आ रहा है। बीजेपी विधायकों का भी ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। 2 बसों में विधायक और मंत्री बैठे और ये जरूर बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि हम कहीं कोई सामान लेकर नहीं बैठे हैं, हम जा रहे हैं ट्रेनिंग सेशन के लिए, हमारी मीटिंग है। और विधायक जो है बीजेपी के वो चंडीगढ़ में ही रहेंगे 16 तारीख तक, वोट डलने तक यहीं पर, यानी कि चंडीगढ़ में ही बीजेपी विधायकों को रहने के लिए कहा गया है। इससे इतर अगर बात करें, कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने विधायकों के फूट कर बिदकने का डर है। भले ही इसको हुड्डा साहब माने ना माने, राव नरेंद्र माने ना माने, इसको झुठलाते रहे, लेकिन चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट किया गया है। लगातार जो कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ते हैं वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त की जो प्रक्रिया है उससे भी बचाव की कोशिश है। JW मैरियट होटल में पहुंचे हैं ट्रेनिंग सेशन के लिए। बीजेपी के ये तमाम विधायक 2 बसों में बैठकर आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी JW मैरियट होटल में पहुंचे हैं ट्रेनिंग सेशन के लिए। एक बार फिर आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी ओर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ये कहा है कि हम विधायकों को, जो पहली दफा बने हैं, जो नए विधायक हैं, उनको राज्यसभा चुनाव की नीतियों को बताने के लिए, बारीकियों को समझाने के लिए, ट्रेनिंग सेशन देने के लिए यहां पर आए हैं। JW मैरियट होटल में पहुंचे हैं ये विधायक। यहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस ट्रेनिंग सेशन में पहुंचे हैं। इनको ट्रेनिंग सेशन, एक बार फिर ये तस्वीरें जो है वो JW मैरियट होटल के हम आप तक पहुंचा रहे, जहां पर इन बसों में बैठकर बीजेपी विधायक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी JW मैरियट होटल पहुंचे हैं। यहां पर बीजेपी के विधायकों को प्रशिक्षित किया जाएगा अपर हाउस इलेक्शन के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए। तो ये राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन है। लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी देखा जा रहा है। बीजेपी हालांकि आश्वस्त है, 48 वोट उसके पास हैं, बहुमत से कहीं ज्यादा वोट हैं बीजेपी के पास। उसके अलावा भी 3 निर्दलीयों का सपोर्ट है, समर्थन है बीजेपी को। एक बार फिर आपको हम बता दें, स्पष्ट करें, बीजेपी विधायकों का भी प्रशिक्षण शिविर लग रहा है। चंडीगढ़ के JW मैरियट होटल पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, JW मैरियट होटल पहुंचे बीजेपी विधायक। सीएम नायब सैनी विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम विधायक वहां होटल में मौजूद हैं। JW मैरियट होटल में बीजेपी विधायक पहुंचे हैं। सीएम नायब सैनी विधायकों को यहां पर प्रशिक्षण देंगे राज्यसभा चुनाव के लिए। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम विधायक JW मैरियट होटल में पहुंचे हैं। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, ये राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज। JW मैरियट होटल में पहुंचे हैं बीजेपी विधायक, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी इन विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं, इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बने हैं। JW मैरियट होटल पहुंचे बीजेपी के विधायक, मुख्यमंत्री नायब सैनी यहां पर इस प्रशिक्षण शिविर को हेड करेंगे, प्रशिक्षण देंगे विधायकों को सीएम नायब सैनी।
प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं JW मैरियट होटल की। बीजेपी ने चुना है इस होटल को अपने बैठक के लिए, जहां पर वो प्रशिक्षण शिविर करेगी। बैठकों का दौर दिखेगा, अपर हाउस इलेक्शन के लिए तैयार किया जाएगा, नीति नियम समझाए जाएंगे और ये प्रशिक्षण उन्हें देंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। विधायकों को प्रशिक्षित करेंगे। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम विधायक मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर सबसे पहले आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में ये बड़ी खबर, JW मैरियट होटल पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम विधायक। प्रशिक्षण शिविर लगेगा यहां और इन्हें प्रशिक्षण देंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। सीएम सैनी इन विधायकों को यहां प्रशिक्षित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली वहां पर मौजूद हैं, तमाम विधायकों के साथ मौजूद हैं। सीएम नायब सैनी इस होटल में विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। अपर हाउस इलेक्शन के लिए तैयार किया जाएगा। साफ साफ कह दिया है बीजेपी विधायकों ने, इनके मंत्रियों ने, कि हमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, चंडीगढ़ से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता, चंडीगढ़ में ही रहेंगे। हाँ, अपर हाउस इलेक्शन है, कुछ नीतियां, कुछ नियम है जो नए विधायकों को बताना जरूरी है। इसके लिए ये ट्रेनिंग सेशन। JW मैरियट होटल पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम विधायक। सीएम नायब सैनी यहां पर विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम विधायक इस होटल में मौजूद हैं। 2 बसों में बैठाकर यहां पर लाया गया है, जहां JW मैरियट होटल में सीएम नायब सैनी इन विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। ये ट्रेनिंग सेशन यहां पर चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम विधायक यहां पर मौजूद है। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। महामंथन जो बीजेपी की ओर से है राज्यसभा चुनाव के लिए, वो साफ नजर आ रहा है। बैठकों का दौर देखा हमने और ये इसी कड़ी में अगली कवायद बीजेपी की ओर से JW मैरियट होटल पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक। यहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी इन विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली यहां पर मौजूद हैं तमाम भाजपा विधायकों के साथ। सीएम नायब सैनी यहां पर इस प्रशिक्षण शिविर को हेड करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, विधायकों को बताएंगे। अपर हाउस इलेक्शन की बारीकियां एक एक करके समझाई जाएगी। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि रिस्क मोड में तो हम है ही नहीं, फिर भी नए विधायकों को बताना जरूरी है, इसलिए ये प्रशिक्षण शिविर जरूरी है। कांग्रेस की ओर से लगातार जो निशाना है वो बीजेपी की ओर से इस दरमियान भी साधा गया कि डरे हुए तो कांग्रेसी हैं, डरे हुए हैं इसीलिए चंडीगढ़ से बाहर चले गए। हम तो चंडीगढ़ से कहीं बाहर जा ही नहीं रहे। वो अपना साजो सामान भी लेकर गए हैं ट्रेनिंग शिविर के नाम पर, प्रशिक्षण शिविर के नाम पर। देखिए, बीजेपी कह रही है कि देखिए हम भी प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, लेकिन हम चंडीगढ़ के भीतर चला रहे हैं। बहरहाल बड़ी खबर, JW मैरियट होटल पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक। सीएम नायब सैनी यहां विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं JW मैरियट होटल की। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे एक्सक्लूसिवली। सबसे पहले राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। उसी कड़ी में ये ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर, JW मैरियट होटल पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक। ट्रेनिंग सेशन के लिए पहुंचे हैं। यहाँ लगने वाला है बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। शिविर कब शुरू होगा, कब तक चलेगा, ये भी बताएंगे। पहुंच चुके हैं बहरहाल इस शिविर के लिए बीजेपी के विधायक, जहां पर सीएम नायब सैनी इस JW मैरियट होटल में विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। राज्यसभा चुनाव की बारीकियां समझाएंगे, क्या नियम होते हैं, क्या नीति होती है, वो बताएंगे। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, अब से कुछ ही देर में बीजेपी का ये ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का ट्रेनिंग सेशन आज होगा और पहले जिस प्रकार से बैठक मुख्यमंत्री निवास पर रखी गई थी, उसके बाद हरियाणा निवास की जो है जानकारी मिली तो हरियाणा निवास पहुंचे, वहां पर बसें आई, बसों में सवार होकर तमाम जो है मंत्री और विधायक जो है JW मैरियट होटल में पहुंचे और अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होटल में यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो है कह सकते हैं कि मंत्री और विधायक जो है मौजूद हैं। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा मौजूद है, कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर
सहित कह सकते हैं कि तमाम जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री आरती राव, कह सकते हैं कि तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और भाजपा के लगभग सभी विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर जो है लगाया गया है। हालांकि जिस प्रकार से बस में बैठकर जा रहे थे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे बाहर कहीं जाएंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक गए। लेकिन कह सकते हैं कि रणनीति क्या है वो समझने वाली बात रहने वाली है यहाँ पर, क्योंकि पहले हरियाणा निवास के अंदर भी बैठक हो सकती थी, फिर कह सकते हैं कि हरियाणा निवास में भी हो सकती थी, लेकिन अब JW मेरिट में आना और बस यहाँ पर मंगवाना, यानी कि कहीं ना कहीं यही संकेत है कि बाहर जाने की जो है कह सकते हैं कि जो है ये लग रहा है कि बाहर जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार से बस मंगवाई है। मैं इसी सवाल पर आ रही थी। आंकड़े देखें तो बीजेपी के पास 48 वोट है, बहुमत से कहीं ज्यादा। किसी भी तरह से बीजेपी रिस्क मोड में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में जैसे ही कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट हुए, उसके बाद बीजेपी की ओर से ये कवायद कि हम भी ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, भले हम चंडीगढ़ में हैं। क्या बीजेपी ये संदेश देना चाह रही है कि ट्रेनिंग सेशन तो यहाँ भी हो सकता है जनाब? बिल्कुल, देखिए स्ट्रेटजी जो है कह सकते हैं कि अभी साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेनिंग देनी थी तो ट्रेनिंग तो जिस प्रकार से बैठक होनी थी उस बैठक में भी दी जा सकती थी, लेकिन फिर जो है वेन्यू चेंज किया गया। जानकारी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे हरियाणा निवास से कि हरियाणा निवास के अंदर पहुंचे हैं तमाम मंत्री और विधायक। लगातार हरियाणा न्यूज़ से खास बातचीत भी तमाम मंत्री कर रहे थे और यही जो है जानकारी हम लगातार पहुंचा रहे थे कि जो मंत्री और विधायक हैं उनका जो है बाहर जाने का जो है प्लान जो है दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार से बस में चढ़कर आए तो फिर देखा कि ये होटल के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर ही होटल के अंदर तमाम विधायक और मंत्री पहुंचे और यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर होगा। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्लान जो है बाहर का भी जो है भाजपा का हो सकता है। जिस प्रकार से यहाँ ट्रेनिंग के बाद जो है बाहर के लिए रवानगी जो है मानी जा रही है कि हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर जो है बसेस पहुंची हुई हैं, बस के माध्यम से आना, क्योंकि अगर होटल के अंदर वैसे ट्रेनिंग होती तो तमाम मंत्री वहाँ पहुंचे तो यहाँ भी पहुंच सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इकट्ठे सभी एक बस में नजर आए तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाहर जो है ले जाया जा सकता है। जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को कल लेकर जाया गया, ऐसे ही भाजपा के विधायकों को भी जो है बाहर ले जाया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं जी, संकेत मिल रहे, बिल्कुल पॉइंट है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि लगेज नहीं दिखा इन नेताओं के पास, इन विधायकों के पास, मंत्रियों के पास। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा अनामिका, कोई लगेज नहीं दिखा और अभी भी जो है ये यहाँ के निजी होटल में जो है अब हैं, तो यानी कह सकते हैं कि अब लगेज नहीं होना और इसी होटल में आना, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर सभी लोकल रहते हैं मंत्री और विधायक, तो ऐसे में चंडीगढ़ के अंदर ही थे, शायद इसी कारण जो कह सकते हैं कि लगेज जो है नहीं दिखाई दिया। और आपको बताना चाहूँगा कि लगातार जो कह सकते हैं कि बैठकों का दौर जो है जारी है, वो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो, बैठकें जो है जारी है। तो लगातार कह सकते हैं कि अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो। आज भाजपा अपनी रणनीति तैयार करने के लिए बैठक रखी थी कि तमाम विधायक और मंत्री उसमें पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। ऐसे ही देखने को मिला कि जिस प्रकार से बैठक है उसका वेन्यू चेंज किया गया और अभी जो है JW मेरिट ये होटल है चंडीगढ़ के अंदर और यहाँ पर तमाम विधायक और मंत्री पहुंचे हैं। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, कहाँ पर विधायक जाएंगे, कहाँ पर मंत्री जाएंगे, क्या कुछ मंथन होगा, ये कई सवाल हैं। इनके जवाब तो आखिर जब मीटिंग खत्म होगी तभी मिल पाएंगे, जब यहाँ से जाएंगे। लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं कहीं न कहीं। जिस प्रकार से खास बातचीत करने की कोशिश तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ की। ठीक है, एक बार फिर बता दीजिए वहाँ कौन कौन पहुंच चुका है, क्या कोई रह भी गया है पहुंचने के लिए? लगभग तमाम मंत्री और विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पहुंच चुके हैं, डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी पहुंच चुकी हैं और भी कैबिनेट मंत्री जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंच चुके हैं और विधायक भी जो है लगभग तमाम विधायक और मंत्री यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि जो है बस आई थी तो
बस के अंदर लगातार चढ़ रहे थे। ऐसे में कह सकते हैं कि बस के माध्यम से हरियाणा निवास से JW मेरिट तक जो तमाम विधायक और मंत्री पहुंचे हैं, लेकिन इतना रहस्यमय क्यों बनाया जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा कि हम कहां पर जा रहे हैं? तमाम किसी भी विधायक और किसी भी मंत्री ने ये नहीं बताया कि हम कहां पर जा रहे हैं। तो ये एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, आखिर क्या रणनीति तैयार होगी? क्योंकि जिस प्रकार से बताया नहीं जा रहा है कि हम कहां पर जाएंगे और किस प्रकार की हमारी रणनीति रहने वाली है, ठीक जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक और बड़े नेता भी कल इस बात पर चुप्पी साधे हुए थे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पर हैं। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज इस बात की पुष्टि कर रहा था कि लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस के विधायक जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। तमाम विधायक शिमला के कुफरी के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उसी प्रकार भाजपा के तमाम नेता भी यही कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम क्यों जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है। तब अब देखने वाली बात है, अगर डर नहीं है, कहीं नहीं जा रहे, तो बताने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बता देना चाहिए कि हम वहां पर जा रहे हैं, लेकिन बताया नहीं जा रहा है। हालांकि अभी JW मेरिट के अंदर जो है ट्रेनिंग कैंप जो है जारी रहेगा। ट्रेनिंग कैंप के अंदर क्या कुछ निकल कर आता है, आगे की रणनीति क्या रहती है। हालांकि ये जरूर है कि भाजपा के विधायक और मंत्री भी बाहर जा सकते हैं, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि जा सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर बस में बैठा कर लाया गया, पहुंची हुई है उन बसों के। तो जैसा आपने कहा प्रदीप कि ये जी, एक बिल्कुल, संकेत हो सकता है कि यहाँ बस में बैठा कर लाया गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या प्रदीप की हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर जंग रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और सियासी ड्रामे की ओर बढ़ रही है? बिल्कुल इसको रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस का, कल हमने देखा कांग्रेस का भी जो तमाम नेतृत्व है वो यही कहता हुआ नजर आ रहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन कांग्रेस के तमाम विधायक, उनके साथ सांसद जो है कह सकते हैं कि वो भी उनके साथ गए और शिमला के अंदर पहुंचे और कुफरी के अंदर रुके, और वहां पर यही कहते हुए नजर आए कि हमारा ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ कर दिया कि ट्रेनिंग तो मैं दे चुका हूं। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि भाजपा के भी नेता जो यहाँ पर पहुंचे हैं JW मेरिट में, जिस प्रकार से चेंज किया गया वेन्यू, क्योंकि पहले CM आवास पर ये बैठक होनी थी, लेकिन उसके बाद हरियाणा निवास के अंदर बैठक रखी गई। तमाम मंत्री और विधायक वहां पर पहुंचे और वहां से बस में बैठा कर लाया गया है। बस के अंदर जो है मौजूद थे। तमाम तस्वीरें हरियाणा न्यूज सुबह से ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और JW मेरिट के अंदर पहुंचे, अब JW मेरिट के अंदर पहुंचे हैं, यहाँ पर भी बस जो है लगी हुई है, यानी कि संकेत तो साफ है कि जा सकते हैं तमाम विधायक जो है बाहर। ये कह सकते हैं कि बन सकती है ऐसी भी रणनीति आगे की, लेकिन हाल फिलहाल जो ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं और उनकी अध्यक्षता में जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है और JW मेरिट में जो है बैठक शुरू हो गई है, आपको बताना चाहूँगा। और अब देखना रहेगा कि क्या रणनीति आखिर अपनाती है और किस ओर जो है भाजपा के नेता जाएंगे। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे और हम कांग्रेस की तरह डरते नहीं हैं कि जिस प्रकार से चले जाएंगे लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है नामिका कि जरूर कह सकते हैं कि भाजपा के विधायक और मंत्री भी जो है कह सकते हैं कि बाहर जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये एक संकेत ही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बाहर जाने को लेकर। फिलहाल बस में बैठकर जरूर आए, लेकिन चंडीगढ़ के भीतर ही हैं और कहा भी आपने जब उनसे बात की तो महिपाल ढांडा भी कह रहे थे कि हमें कोई रिस्क नहीं है, हम कहीं बाहर क्यों जाएंगे, किसने कहा। ये उनका बहुत ही स्पष्ट कहना रहा जब आप उनसे सवाल पूछ रहे थे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है बीजेपी का यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर के लिए विधायकों को लेकर आने का। ये कह सकते हैं कि आप बस में इसलिए बैठा कर लेकर आए। जिस प्रकार से मंत्री तो लगातार यही कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पर रहेंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और हमें कोई शंका नहीं है, तमाम विधायक एकजुट हैं और हम सब एक साथ हैं, तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। लेकिन जिस प्रकार से बस में बैठकर यहाँ पर आए हैं, बस से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन JW मेरिट में अभी पहुंचे हैं और यहाँ पर बैठक जो है चल रही है। लेकिन क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। हालांकि अभी जो है कई सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं कि पहले जो है वेन्यू चेंज किया गया, हरियाणा निवास पहुंचे, हरियाणा निवास से फिर बस में बिठाया, बस से फिर JW मेरिट होटल में आए। अब होटल के बाद क्या रणनीति रहेगी ये बड़ा सवाल है, देखने वाली बात रहेगी। जी नामिका, एकाएक इस प्रशिक्षण शिविर को लगाया है बीजेपी ने, पहले से ये शेड्यूल नहीं था। प्रदीप,
जी बिल्कुल, देखिए पहले से विधायक दल की बैठक थी, उसका शेड्यूल जारी कर दिया था कि विधायक दल की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह और काफी लंबी वो बैठक चलेगी। लंच भी जो है मुख्यमंत्री आवास पर तमाम विधायकों का जो है रखा गया था। लेकिन सुबह जानकारी मिली कि हरियाणा निवास के अंदर जो है बैठक होगी, तो हरियाणा न्यूज लगातार दर्शकों तक दिखा रहा था सुबह से ही लगातार हरियाणा निवास की जो तस्वीरें और वहां पर जो बस पहुंची थी उनकी तस्वीरें और जो तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे उनकी तस्वीरें। सब भी नेता यही कह रहे थे कि यहाँ पर मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद देखते क्या कुछ रहेगा। ये कयास लगाए जा रहे थे कि पहले मीटिंग होगी फिर बस में सवार होकर कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन एकदम से जो है मीटिंग भी वहां पर नहीं हुई। बस में बैठाया और जेडब्ल्यू मेरिट के अंदर जो है तमाम नेताओं को जो है जेडब्ल्यू मेरिट तक पहुंचाया गया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच के तस्वीरें लगातार हरियाणा न्यूज दिखाई रहा, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा की जा रही थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। तो ऐसे में अभी जो बैठक होगी, बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है, क्या अगला कदम रहेगा, ये सवाल अभी बाकी है। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कहीं बाहर जो है विधायक जो है और मंत्री भाजपा के जा सकते हैं। जी नामिका। ठीक है, बने रहिए, मैं लौट कर आ रही हूँ। एक बार हमारे दर्शकों को सुनाते हैं महिपाल ढांडा और कृष्ण मिड्ढा ने क्या कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा सर जेडब्ल्यू मेरिट पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार सर, हम लोगों को वोट प्लानिंग, वोट ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और कि किस प्रकार से वोट डालना है। बहुत से नए विधायक हैं, इसलिए एक परीक्षण दिया जा रहा है। तो कहीं बाहर भी जाएंगे सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई हमें रिस्क ही नहीं है। जी क्या कुछ कहेंगे सर? कहना क्या है, ट्रेनिंग है भाई, अपने चुनाव की तो ट्रेनिंग होगी, वापिस अपना बाहर जाएंगे? बाहर क्यों जाना है? जी जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं कि बाहर जा रहे हैं, किसने कहा? जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक भी गए थे, किसने चर्चा की है ये कि कोई बाहर जाएगा? कोई बाहर नहीं जाने वाला। जेडब्ल्यू मेरिट में आपने कहा यहाँ ही है। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी का मंथन, बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चंडीगढ़ में इस वक्त चल रहा है। चंडीगढ़ के जेडब्ल्यू मेरिट होटल में इस वक्त बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के विधायकों को नायब सैनी प्रशिक्षण दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर एक बारीकियों को समझाया जा रहा है और आपको बता दें कि ये प्रशिक्षण शिविर बीजेपी का शुरू हो चुका है जेडब्ल्यू मेरिट होटल में। कहीं पर भी बाहर नहीं ले जाया गया, कहीं नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी के विधायक ये साफ साफ कह रहे हैं। बीजेपी नेता हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिवली कहा, उन्होंने अपने अभी महिपाल ढांडा को सुना कि हमें कोई रिस्क नहीं है। किसने कहा हम क्यों बाहर जाएंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप, महिपाल ढांडा बहुत क्लियर है, कहीं नहीं जा रहे। किसने कहा? हम यही हैं, हम तो बस एक ट्रेनिंग सेशन के लिए आए हैं। संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रही ऐसी दो बसों में बैठकर जेडब्ल्यू मेरिट होटल में पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक, जहां पर उनका ट्रेनिंग सेशन अपर हाउस इलेक्शन के लिए शुरू हो गया है। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी ने संजय भाटिया पर उम्मीद जताई है, उनकी तरफ से उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस की तरफ से करमवीर सिंह बौद्ध हैं। सतीश नांदल बतौर निर्दलीय उन्होंने चुनावी ताल ठोकी है राज्यसभा सीट के लिए। जैसे ही मुकाबला त्रिकोणीय हुआ, वहां से ये पूरा चुनाव दिलचस्प होता गया और होता ही चला गया। इसी कड़ी में ये खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। पहले भी हमने बैठकों का दौर देखा, लेकिन अब आप इसे महामंथन कहें। बीजेपी ने भी ट्रेनिंग सेशन लगाया है। जेडब्ल्यू मेरिट होटल में ये प्रशिक्षण शिविर इस वक्त चल रहा है। बीजेपी की ओर से विधायकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, बताया जा रहा है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बारीकियां। खुद बता रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। चंडीगढ़ के जेडब्ल्यू मेरिट होटल पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री, जहां पर यह प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है और इन्हें प्रशिक्षित करने का काम मुख्यमंत्री नायब सैनी कर रहे हैं। मोहनलाल बड़ौली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं इन तमाम विधायकों के साथ। लगातार हरियाणा न्यूज बना हुआ है, आप तक हर अपडेट सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। उसी कड़ी में ये खबर, चंडीगढ़ में बीजेपी के तमाम विधायकों का प्रशिक्षण शिविर लगा है। ये प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। जेडब्ल्यू मेरिट होटल में ये
ट्रेनिंग सेशन चल रहा है बीजेपी की ओर से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी के विधायकों को अपर हाउस इलेक्शन की बारीकियां समझा रहे हैं, बता रहे हैं क्या नीति है, क्या नियम है और किस तरह से ये चुनाव बीजेपी लड़ने जा रही है। ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है बीजेपी के तमाम विधायकों का JW मैरियट होटल में, कहीं पर भी नहीं जा रहे चंडीगढ़ से बाहर। बीजेपी ने ये क्लियर कर दिया है, साफ साफ कह रही है बीजेपी कि हमें कोई जरूरत नहीं है चंडीगढ़ से बाहर जाने की। 16 तारीख तक हम यही हैं, वोट डलने तक हम यही हैं। कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए कांग्रेस भाग गई। किडनैपिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया गया कि कांग्रेस ने अपने ही विधायकों को कहीं ले जाकर छुपा दिया क्योंकि कांग्रेस डरी हुई है। लेकिन बीजेपी के पास रिस्क का कोई सवाल ही नहीं है, बहुमत से कहीं ज्यादा हमारे पास वोट हैं। हाँ, नए विधायकों को समझाना जरूरी है, बारीकियां बताना जरूरी है, इसलिए ये ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, ये कहा गया बीजेपी की ओर से और ये ट्रेनिंग सेशन जारी है। JW मैरियट होटल में ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी के तमाम विधायकों को यहां पर अपर हाउस इलेक्शन की बारीकियां समझा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी नीतियां, नियम बता रहे हैं। सीएम नायब सैनी विधायकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव पर बीजेपी का महामंथन पहुंचा रहे हैं हम आप तक। बीजेपी ने भी अब कैंप लगा दिया है, ये ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है JW मैरियट होटल में, जहां पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है बीजेपी के विधायकों का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली वहां पर मौजूद है। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष सप्रा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुमत से कहीं ज्यादा वोट है आप लोगों के पास, फिर भी ये प्रशिक्षण शिविर, इसकी जरूरत पड़ी आपको? प्रशिक्षण देखो, जब कोई नया वोट देता है ना, चाहे विधानसभा का भी चुनाव हो जी, तो ड्यूटीज इलेक्शन कमीशन की तरफ से महीना पहले, 15 दिन पहले ड्यूटीज लगाई जाती हैं। पूरे मॉक ड्रिल, उनको मशीनें कैसी चलाई जाए, चाहे वो बैलेट पेपर भी होता था, तो वोट तो मतलब किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसके लिए जो है ना, एक से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और होना भी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल इलेक्शन है। तो इसलिए जो है ना, उनको थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ट्रेन किया जाएगा। 1-2 दिन थोड़ी सी देर का होता है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये नहीं कि आप हिमाचल की वादियों में जाके कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ऐसा नहीं है जिस तरह से कांग्रेस कर रही है। हमें तो कोई चिंता ही नहीं है ना। देखो, 90 इसमें MLA है हरियाणा में, 90 सीट है, तो इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी कुल वैध मत, जितने भी वैध मत है उसको डिवाइड कर दो आप, जितनी भी रिक्त सीटें हैं उसमें +1 कर दो। अब रिक्त सीटें 2 हैं, एक तो किरण चौधरी जी, अब उनका टेन्योर पूरा हो रहा है, और दूसरा जांगड़ा साहब का। 2 रिक्त सीटें हैं, 2 + 1 3, कुल वैध मतों को 3 से डिवाइड कर दो, ये बनता है 30। उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, 30 + 1 31, तो 31 चाहिए मतलब जीतने के लिए। तो इसलिए संजय भाटिया जी की तो जीत में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सुनिश्चित है। दूसरा सतीश नांदल जी इंडिपेंडेंट है, बड़ी मेहनत कर रखी है उन्होंने, कांग्रेस के MLA से भी मिले हैं, वो इनेलो में पहले रहे भी हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट ने तो उनको पहले से ही नॉमिनेशन करवाया है, मतलब जहाँ कवित्री जिंदल जी है, राजेश जब, हाँ, तो वो सभी ट्राइंग हिज बेस्ट। तो पहले से इतिहास चलता रहा है कांग्रेस का, एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आपने देखा है, मतलब इतिहास से दोहराता है। पहले 2016 में स्याही कांड इन्होंने किया, पिछली बार अजय माकन जी को कांग्रेस ने हरवाया। तो इसमें ये भी होता है, अगर आप क्रॉस वोटिंग करते हैं, कांग्रेस कैंडिडेट्स को पता है, अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं ना, तो उनका जो कांग्रेस की जो MLA शिप है उसको वो खत्म नहीं होती, उसको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए वो क्रॉस वोट करेंगे अंतरात्मा की आवाज पर। सबको पता है किस तरह से सरकार नायब सिंह सैनी जी की राय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस क्रॉस वोटिंग पे जरा मैं जवाब ले लूं। सिंह साहब, हेलो, राय सिंह कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्रॉस वोटिंग की बात सुनिए आप। देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार मेरे भाजपा के प्रवक्ता आंकड़े बता रहे हैं, ये तो हर उस व्यक्ति को पता है जो राजनीति में रुचि रखता है। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है झूठ बोल रहे हैं। पहला कि दूसरे प्रत्याशी जो हैं वो निर्दलीय हैं, वो इनेलो में रहे हैं। अरे दूसरे प्रत्याशी भी भाजपा के हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। इसे पूछिए, क्या उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? क्या पार्टी ने उनको बर्खास्त किया है? दूसरी बात, ये पूरी रणनीति किस विषय में चाहते हैं? लोकतंत्र
तंत्र को लूटने में चाहते हैं कि जो कांग्रेस का एक दलित गरीब व्यक्ति परिवार से निकला, सामाजिक आंदोलन से निकला व्यक्ति अगर कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बनाया है, बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को लेकर राजनीति कर रहा है, समतामूलक समाज के लिए काम करना चाहता है, उसको ये घेराबंदी से लूट के आधार पर चुनावी प्रक्रिया को धन बल के आधार पर प्रभावित करके कांग्रेस के उस उम्मीदवार का देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने के लिए रोकना चाहते हैं। लेकिन बात स्पष्ट है, कांग्रेस को भी राजनीतिक आंकड़े पता है। हमारे जो सम्मानित विधायक हैं, जिन्हें पता है कि राजनीतिक मूल्यों में किस प्रकार आज वर्तमान दौर में जनता के हितों की रक्षा करनी है, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्हें इस बात का आभास है। और मैं फिर वादा करना चाहता हूं आपसे संकल्प हमारा है कि अब की बार हमारे 37 विधायकों से अधिक हमें मत प्राप्त होंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो जो उम्मीदवार है पहले 37 विधायकों से अधिक कैसे सिंह साहब, थोड़ा समझाइए जी। 37 विधायकों से अधिक कैसे, थोड़ा समझाइए। ये राजनीति है, राजनीतिक व्यवस्था में अगर भाजपा धन बल के आधार पर और सरकारी तंत्र के आधार पर प्रभावित करना चाहता है तो हमारी विचारधारा है समतामूलक समाज के लिए, न्याय के लिए, गरीबों के लिए। हमारे उम्मीदवार ने भी 90 के 90 विधायकों से वोट मांगे हैं। उन्होंने अपील की है कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करना चाहता है, तो समाज में सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत करना चाहता है, अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, तो मुझे वोट दें। ठीक है सुभाष साहब, बार बार कांग्रेस धन बल का आरोप लगा रही है, खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है आप लोगों पर बार बार। ये बिल्कुल ये झूठा आरोप लगाते हैं। भाजपा डेमोक्रेटिक देखो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। ये इनके झूठे मन गढ़ंत आरोप है। अब ये किस तरह से ये देखो ये दलित कार्ड खेलना चाह रहे हैं। अब हुड्डा साहब की जो सरकार थी पिछले 10 साल, उस टाइम मिर्चपुर कांड हुआ तब इनको दलित जाग नहीं आए, गुहाना कांड हुआ तब दलित जाग नहीं आए। कुमारी शैलजा जो पूर्व मंत्री रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, कई बार सांसद रही हैं और अध्यक्ष भी अपने कांग्रेस की, उसको संगठन नहीं बनने दिया उन्होंने। अब अशोक तंवर जी दलित वो नहीं थे क्या दलित, जब वो अध्यक्ष थे और उनको फिर फोड़ दिया इसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तो तब दलित जाग नहीं आया। अब जी कह रहे हैं जी बड़ी जो है ना सारे सब इकट्ठे हैं, अंतरात्मा की आवाज से चुनाव देंगे। तो ये क्या जब हिमाचल में चुनाव था, जब अभिषेक मनु सिंघवी जी लड़ने आए थे, वो 6 करोड़ वोट हुए, पूरा संख्या बल था उनके पास। मतलब ये इनका इतिहास रहा है ना, ये सिर्फ यहाँ हरियाणा में नहीं रहा। 2016 जो सही कांड किया इन्होंने, हिमाचल प्रदेश में किया, उसको हराया उन्होंने। हाँ जी, अब अभिषेक मनु सिंघवी जी उसको ऑफर किया गया हरियाणा से चुनाव लड़िए, उसने कहा नहीं। इन्होंने पिछली बार अजय माकन जी की लुटिया डुबाई है 2022 में क्रॉस वोटिंग करके। अब ये कहते हैं कि हम तो सारे इकट्ठे हैं 37 के 37। जब 37 के 37 इकट्ठे हैं तो आपको हिमाचल की वादियों में जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? जवाब दीजिए। हिमाचल की वादियां एकाएक याद आई कांग्रेस को, राय सिंह जी। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये देखिए ना, राव नरेंद्र सिंह जी जो इनके अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे जी हम तो 3-4 दिन पहले से बाइक चल रही थी, हम तो यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। अब कल वो सबसे अगली सीट पे बैठे हुए, उनको ले जाने जवाब ले लेते हैं सर, बताइए राय सिंह जी। देखिए अब ये क्यों बोलिए ना सिंह साहब, बोलिए। इनको डर नहीं है, बोलने दीजिए सुभाष जी, बोलने दीजिए। अनामिका जी मेरे मित्र ने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस के संगठन में कांग्रेस के नेताओं के विषय में बताया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की नेता जो पूरे देश में सामाजिक वंचित राजनीतिक अधिकारों की रक्षक है, प्रहरी है, सड़क से संसद तक, आदरणीय हिमाचल की वादियों पर बोलिए ना सर, इंट्रो बाद में दीजिएगा। हरियाणा कांग्रेस पता है हमें। नहीं, ये जो विषय रखते हैं उसका जवाब देना जरूरी होता है। उन्होंने विषय रखा है ना, वो विषय रख के बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब कहते थे कहीं नहीं जाएंगे और सबसे आगे की सीट पे वही बैठे हुए थे। वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पे पूछ रहे हैं आपसे। मैं बताऊंगा, उस पर जाऊंगा। कुमारी शैलजा जी देश की बड़ी नेता है, हम सम्मान करना जानते हैं और वो हमारे हरियाणा की पहचान है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि भाई भाजपा अंतरात्मा की आवाज से वोट देंगे, अरे 40% से अधिक जो भाजपा के आज जो भाजपा के विधायक हैं, मंत्री पत्र बैठे हैं, वो पहले कांग्रेस में थे। उनकी भी अंतरात्मा जाग सकती है विचारधारा के आधार पर। ये मत भूलिए कि अंतरात्मा केवल आपकी नहीं जागेगी, ये सबके लिए सम्मान होता है। दूसरी बात, बार बार
कह रहे हैं कि हिमाचल की वादियों में एक ही उसका स्पष्ट उदाहरण है, उत्तर है कि क्यों इन्होंने, पहले तो इन पर प्रश्न है कि क्यों ये होटल की रिजॉर्ट की राजनीति करते हैं। क्योंकि पूरे देश में देखिए आप 12 से अधिक राज्यों की सरकार तोड़ने वाले लोग, धन बल के आधार पर डराकर लोकतंत्र को हड़पने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। अच्छा। ये इनकी पॉलिसी है। इनसे पूछिए कि आखिर में आज इन्हें क्यों होटल में जाने की जरूरत पड़ी। दूसरी बात जो हम आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं, हमारे सभी सम्मानित विधायक, हमारे विश्वसनीय नेता, उन्हें पता है उनकी जिम्मेवारी क्या है, उन्हें पता है कि आज कार्यकर्ता की भावना क्या है। वो अगर हिमाचल या जहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि कहीं पर भी गए हैं, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर विधायक इकट्ठे हैं। उन्हें हमारे हरियाणा के लगभग 1 दर्जन से अधिक विधायक नए हैं, उनको भी किस प्रकार वोट डालने हैं, किस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना है, किस प्रकार से लोकतंत्र में भाजपा को रोकना है, उन सब बातों के लिए वहाँ पर वार्तालाप होगा। और उनके साथ जो अनुभवी विधायक हैं, जो सीनियर विधायक है, उनको जाना भी तय था कि उन्हें पता है कि किस प्रकार। हालांकि ये पार्टी का अपना निर्णय है सर, ये आप लोगों का अपना अधिकार है, लेकिन बीजेपी भी तो ट्रेनिंग सेशन चंडीगढ़ में ही कर रही है, आप भी कर सकते थे। बाहर जाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या कांग्रेस डरी हुई है? नहीं, डरी हुई नहीं है। तो बीजेपी लगातार कह रही है आप लोग डर के मारे भागे। देखिए, इनके पास, बीजेपी के पास देश की सबसे बड़ी मजबूत पैसे के बल पर पार्टी है। धन के आधार पर इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनके लिए बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले लोग शामिल हैं। मैं आपकी बात का जवाब सुभाष जी से ले लूंगी। राय सिंह जी सुनिए जरा, एक लाइन सर, एक लाइन का काउंटर मुझे आप करने दें और आप ही आगे बात कीजिएगा। बाद में जाऊंगी जवाब के लिए सुभाष जी पर। आप बार बार, जितनी बार मैं इस राज्यसभा चुनाव को लेकर डिबेट कर रही हूँ, कांग्रेस बार बार खरीद फरोख्त की बात कर रही है, धनबल की बात कर रही है, बीजेपी जवाब दे रही है। अगर कोई खरीद रहा है तो कोई बिकने को भी तैयार है। क्या आप अब यही राजनीति का स्तर रह गया है प्रदेश में? राय सिंह जी, क्या आप खरीद फरोख्त पर इतना डर गए हैं, खरीद फरोख्त से डर गए, धनबल वालों से डर गए हैं कि बाहर ले जाना पड़ा विधायकों को? क्या इसलिए ये कवायद की गई कांग्रेस की ओर से? जब बोल ही रहे हैं तो खुलकर बोलिए सर। नहीं, खुलकर क्या बोलिए, हम कोई उस व्यवस्था में शामिल नहीं है जिसमें आपकी कल्पनाएं हैं, आपकी भावनाएं सर कल्पना नहीं, मैं तो सीधा सवाल दाग रही हूँ सर। आपने खरीद फरोख्त की बात की, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई कि किसने किसको पैसा ऑफर किया और कौन बिकने को तैयार है। आपने बात की। तैयार है, अगर बिकने की बात है तो खरीदार क्यों है? हाँ। अगर आप कह रहे हैं कि बिकने के लिए हमारे पास, मैं कह ही नहीं सर, उनके पास तो खरीदार अपने शब्द आप मेरे मुखारबिन से मत बुलवाइए। आप सुनिए सर, सुनिए, मैं कह ही नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि कौन खरीदार है, बताइए आप। सुभाष जी जवाब। हमें अफसोस ये है, हाँ, देखो कांग्रेस का ये सब्जी मंडी वाले टमाटर या प्याज है, इतना बड़ा बिकाऊ माल है क्या? इतनी भ्रष्ट पार्टी है क्या ये कांग्रेस के जो साथी एमएलए हैं, जो जिनको आप चुनते हो? अरे अभी आप सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। बहुत छोटा पैनल है, सिर्फ आप 2 मेहमान हैं, आप दोनों सुने प्लीज आप दोनों सुने पहले। बहुत छोटा पैनल है, अभी सिर्फ आप 2 मेहमान हैं, एक-एक करके बोलिए प्लीज, ताकि दर्शक सुने। सुभाष जी अभी आप देखिए, मावल से टिकटार्थी थी इनके पिछले 2024 चुनाव में महिला, उसने आरोप लगाया प्रियंका गांधी पर, केसी वेणुगोपाल जी पर। मैंने 7 करोड़ रुपए इनको दिए और इन्होंने टिकट नहीं दिया। मतलब हालात देखो आप, ये कांग्रेस सब उनकी शिकायत भी की उन्होंने पुलिस में, सब मीडिया में भी चल रहा है, सब चैनल पे भी चल रहा है। क्विक रिएक्शन राय सिंह जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। भ्रष्ट पार्टी है जिसने 70-60 साल हमारे देश को बेच दिया, हर जगह घोटाले होते थे, कॉमनवेल्थ घोटाला। हाँ जी, अब ये देखिए ना, मतलब इतना बुरा, तभी तो जनता का विश्वास इनसे उठ चुका है। जब ये सिलेंडर लेके आ जाते, हम पूरे वर्ल्ड लेवल का हम AI सबमिट करते हैं, जहाँ पे 20 राष्ट्र भाषण दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वहाँ पे ठीक है, रुकिए सुभाष जी, रुकिए जवाब। राय सिंह जी सुन लीजिए। कांग्रेस, राय सिंह जी देखिए ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक, अरे कांग्रेस के विधायक सम्मान के प्रतीक हैं, सम्मान और विश्वास के प्रतीक हैं। और रही बात जो आरोप लगा रहे हैं किसी महिला ने टिकट खरीदने की बात रखी है, अरे क्या कांग्रेस ने इतने करोड़ों रुपए में टिकट दिया है क्या उसको? वहां से गरीब व्यक्ति को टिकट दिया गया है। आप देखिए कि उसके मुकाबले में टिकट किसको मिला है। चुनौती है मेरी इनको। बाबा
खिदलने वाला व्यक्ति करोड़पति नहीं है, वो एक आम परिवार का व्यक्ति रहा है। अगर पैसे की बात होती तो कुछ टिकट मिलता। ये अपने बातों में फंसे झूठे ये लोग, इनके पास उदाहरण नहीं है। तुम्हारे दोनों के दोनों मेंबर पार्लियामेंट के जो उम्मीदवार है वो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं राज्यसभा के। बड़ी खबर, रोक रही हूँ आप दोनों को। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, राज्य मंत्री गौतम बनाए गए हैं ऑब्जर्वर। बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा भी ऑब्जर्वर बनाए गए। रणवीर गंगवा, योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया गया है बीजेपी की ओर से। पार्टी प्रतिनिधि और एजेंट के तौर पर गौरव गौतम को जिम्मेदारी। काउंटिंग एजेंट के तौर पर चेतन मित्तल का भी नाम। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नियुक्तियां की हैं, वो पहुंचा रहे हैं आप तक। कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी, राज्य मंत्री गौरव गौतम बनाए गए हैं ऑब्जर्वर। घनश्याम जी को भी ऑब्जर्वर बनाया गया। रणवीर गंगवा, योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया गया है। पार्टी प्रतिनिधि और एजेंट के तौर पर गौरव गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। काउंटिंग एजेंट के तौर पर चेतन मित्तल और घनश्याम को लगाया है बीजेपी ने। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नियुक्तियां की हैं। जो बीजेपी की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर कवायद है, उसी कड़ी में ये अपडेट के साथ बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं। रणवीर गंगवा, योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया है बीजेपी ने। पार्टी प्रतिनिधि और एजेंट के तौर पर गौरव गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने काउंटिंग एजेंट के तौर पर चेतन मित्तल और घनश्याम को लगाया। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ये कुछ नियुक्तियां की हैं, अहम नियुक्तियां। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी, राज्य मंत्री गौरव गौतम को ऑब्जर्वर बनाया है। बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा को भी ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया। पार्टी प्रतिनिधि और एजेंट के तौर पर गौरव गौतम को जिम्मेदारी दी गई। काउंटिंग एजेंट के तौर पर चेतन मित्तल और घनश्याम को लगाया है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। तो जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है वहां से भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पहुंचा रहे ब्रेकिंग न्यूज आप तक। बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। रणवीर गंगवा, योगेंद्र राणा को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया गया है। एक बार फिर हमारे पैनल के पास हम लौट रहे हैं। लगातार मंथन चल रहा है। सुभाष जी, तैयारी पूरी है आप लोगों की? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है जी। संजय भाटिया जी जीतेंगे और दूसरी सीट भी जो है शीश नांदल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं और गॉड ब्लेस वो जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, निश्चिंत है। वहाँ भी शीश नांदल जी ने भी बहुत मेहनत की है, बढ़िया कैंडिडेट मिल रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव है, अपर हाउस है और सबको पता है किस तरह से मोदी साहब किस तरह से विकास हो रहा है हमारे देश में, कैसे हमारे हरियाणा में विकास हो रहा है। हर कोई मोदी साहब से प्रभावित है, सबका साथ सबका विकास आपको पता है। और इसलिए अंतरात्मा की आवाज से ये जो कांग्रेस के साथी जिस तरह से पीछे इन्होंने 2016 या 2022 में किसी न किसी तरह से मतलब कांग्रेस कैंडिडेट को हराया है, इसलिए इस चुनाव में भी वो शीश नांदल जी को उम्मीद है जिताएंगे। गॉड ब्लेस। क्या कांग्रेस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से अपना किला बचा पाएगी? सियासी गलियारे में ये सवाल घूम रहा है राय सिंह जी, या इतिहास खुद को दोहराएगा? इसका जवाब है कांग्रेस के पास। देखिए, जिस प्रकार मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है कि लूट की, इनके दोनों राज्यसभा के उम्मीदवार भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनको आरोप लगे हैं, उसको ये चुनाव में दिखाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। और रही बात ये कह रहे हैं कि मोदी साहब तो सरेंडर हो चुके हैं, पूरा देश जानती है, सबके विकास की बात नहीं है, अडानी और अंबानी के विकास मोदी साहब ने किया। राज्यसभा चुनाव पर रही है सर, राज्यसभा चुनाव पर रही है। का जवाब था, इनके उत्तर का जवाब था। ठीक है, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था आ चुकी है जी वर्ल्ड में। कौन मेरे सबको पता है 2047 में बहुत विकसित होने वाला है। आज ही हम आपको बधाई दे देते हैं। सरेंडर हो चुके हैं, पूरा का पूरा सिस्टम आपने देख दिया अंबानी के चक्कर में। अडानी की जमानत के लिए बड़ी माफी चाहूंगी, अंबानी अडानी पर अभी बात ही नहीं कर रहे। आज ये ना राय सिंह जी राज्यसभा चुनाव पर आइए ना सर। पर्दे के पीछे आप लोग चंडीगढ़ से बाहर तक चले जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव पर मंथन को लेकर, लेकिन यहाँ जब बात हो रही है मंथन को लेकर आप बात ही नहीं कर रहे सिंह साहब। आप बहुत ही आसानी से निकल गए, मेरे सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया। हरियाणा की सियासत को लेकर, सियासी गलियारे में कांग्रेस को लेकर जो सवाल घूम रहा है, आप भी कोई पहली दफा मुझसे ये सवाल नहीं सुन रहे कि क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से कांग्रेस अपना किला बचा पाएगी या ढह जाएगा, इतिहास खुद को दोहराएगा? इसका जवाब कांग्रेस से जानना चाहते हैं लोग, बताइए ना। अनामिका जी, बड़े स्पष्ट की लाइन आपने जो पूछी है उसको उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। कांग्रेस जो है, हमारे जो सम्मानित विश्वसनीय विधायक हैं, वो 16 तारीख को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे। उससे पहले
किस प्रकार चुनावी प्रक्रिया होती है, वोट कैसे डलते हैं। हमारे 1 दर्जन से अधिक नए विधायक हैं और पुराने विधायकों के अनुभव के साथ साझा करके वो 16 तारीख को वहीं सदन में मिलेंगे और कांग्रेस की जीत निश्चित करेंगे। बात रिजोर्ट की नहीं है, बात किसी ठहराने की नहीं है, बात है समायोजन की, बात है समन्वय की, बात है सुझाव की, बात है प्रक्रिया में शामिल होने की। उसकी तैयारी हमारी पूरी है। तो ये समायोजन, ये संयोजन हिमाचल की वादियों में ही पॉसिबल था? ये एक अलग प्रश्न है। ये आपके बार बार अगर आप इस बात को उठाएंगे कि कहीं भी, अरे अगर आपको लगता है, नहीं, मैंने पहले नहीं पूछा ये सवाल। बीजेपी यही प्रशिक्षण शिविर यहाँ चला रही है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही मन में आया सर, पूछ लिया। नहीं, ये विषय पार्टी की नीति का है। पार्टी की नीति के फैसले होते हैं, उसमें मेरा भी और किसी कार्यकर्ता विधायक का उसमें कोई सुझाव हो सकता है। निर्णय पार्टी ने करना होता है, पार्टी का निर्णय है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये आप लोगों का अपना डिसीजन है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि चुनावी प्रक्रिया में तो भाग लेंगे तो लेंगे ही, उससे पहले भाग गए। नहीं, ये बीजेपी तो भगोड़ी पार्टी है। देश के संविधान के आंदोलन से भागे थे, संघर्ष से भागे। इनका तो इतिहास भगोड़ों का है। भगोड़े हैं, संसद से प्रधानमंत्री भाग जाते हैं, फैसले की बात नहीं करके। भगोड़े तो ये बीजेपी के लोग हैं। सुभाष जी, सपरा साहब, अब देखिए, ये अभी सिर्फ 2 दिन पहले माननीय स्पीकर साहब के अगेंस्ट पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और कैसे गिरा। अब ये देखिए ना, मतलब हालत इनकी देखिए। ये हरियाणा में वॉकआउट कर जाते हैं। पीछे के दिसंबर 2025 में यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आए थे, मतदान से पहले ही भाग गए वॉकआउट करके। अभी विधानसभा तो चल ही रही है, अभी तो 3 दिन का सेशन है। तो इसमें भी आपने देख लिया, कभी बुढ़ापा पेंशन बिल आते हैं, फिर वो इनकी जो है ना हवा गुल हो जाती है, इनकी हवा पंचर कर दिया जाता है। नायब सिंह सैनी जी जब भाषण देते हैं, अभिभाषण हर विषय पर जब उन्होंने हर बात का जवाब दिया, ये सुनना पसंद नहीं करते। ये कह रहे हैं कि भाषण बड़ा लंबा हो रहा है, खुदा पहाड़ निकली कोई ऐसे भाषण बोलते हैं। ये हुड्डा साहब बोल रहे हैं। मतलब इनको इनकी हर जगह, हर लेवल पे, हर स्टेज पे माननीय नायब सिंह सैनी जी ने पूरी डिटेल देकर इनकी हवा निकाल दी। इनके टायर पंचर हो चुके हैं इस पूरी विधानसभा में, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन था, चाहे भर्तियां थी। अब आप ये देखिए ना, बिना पर्ची, बिना भर्ती, बिना पर्ची, बिना खर्ची में नौकरी। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगी, बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं बिल्कुल आऊंगी। कांग्रेस के विधायक पंक्चर हो चुके हैं, इस पर जवाब लूंगी, पहले सुन लीजिए। पंचर हो चुके, तभी तो ये हो सकता है पंचर वहाँ लगवाने गए हो, हिमाचल पंचर वहाँ लगवाने गए हो राय सिंह जी। स्पेशल कोई टायर की शॉप हो वहाँ पे पंचर लगते हो। अच्छा, जवाब ले लेती हूँ। बट वोट तो यही डालना उन्होंने विधानसभा में आकर। हाँ जी, जितने मर्जी पंचर लगवा लें, इनका टायर। अनामिका जी, नहीं, सिंह साहब आ रही हूँ। सुभाष जी रुक जाइए सर, जवाब ले लेती हूँ सर। अनामिका जी, हमारे सम्मानित विधायकों ने पूरे सदन में हमने जवाब मांगा कि मनरेगा में केंद्र सरकार ने कहा था कि 40% राज्य सरकारें बजट देंगी। क्या बजट दिया? ये भाग खड़े हुए उत्तर देने से। मुख्यमंत्री झूठ बोलते रहे। 2100 रुपए प्रति माह पेंशन दी थी लाडो लक्ष्मी योजना में, 1100 रुपए बढ़ा गए। 1000 पर क्या आप सुभाष जी के इस बात का जवाब दे रहे हैं राय सिंह जी की 3 दिन का सेशन बचा हुआ है, फिर भी आप लोग चले गए? दूसरी बात, नहीं, आप पूरा उत्तर सुनो ना। इनको जवाब नहीं है हमारी बातों का। झूठ बोल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं? हम वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े मिलेंगे। सवाल एक लाइन का जवाब देके वापस आ जाइएगा ना राज्यसभा चुनाव। करोड़ रुपए किसानों के दान के नाम पर हंगामा किया है, घोटाला किया है। क्या कोई जवाब देने को तैयार है? 26 फसलों की बात करते हैं। एमएसपी हरियाणा में फसलें कितनी होती है बता सकता है कोई? ये झूठे लोग हैं। अरे यूपीएससी के अंदर हमारे हरियाणा के बच्चों का कहते हैं कि शिक्षा नहीं है। विषयांतर नहीं होइए ना राय सिंह जी, आप विषयांतर नहीं होइए। एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया सर, 1 लाइन का सवाल था, 1 लाइन का जवाब दीजिए। राज्यसभा चुनाव पर आ जाइए। राज्यसभा चुनाव पर आप लोग इतना गहन मंथन कर रहे हैं कि चंडीगढ़ से बाहर जाने की जरूरत पड़ गई सर। आप उसी पर बोलिए ना, उसी पर। मैंने फिर आपको पहली बार नहीं, बार मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का नीतिगत फैसला है। हिमाचल भी हमारा पड़ोसी राज्य है। अगर हिमाचल गए हैं तो अगर हो सकता है वो चंडीगढ़ में कहीं हो, विधायकों की मर्जी है। हमारी पार्टी का नीतिगत फैसला है कि वहाँ कहाँ गए हैं, उस बात का हमें नहीं पता। आप कल्पनाएं तोड़ा रहे हैं, तोड़ते रहिए। इतना सस्पेंस क्यों राय सिंह जी? देने के लिए नहीं हूँ मैं। नहीं, इतना सस्पेंस क्यों? किस ये बात का समझ से बाहर है सर।
हो सकता है हिमाचल भी ना गए हो सकता है चंडीगढ़ में ही कहीं हो या कहीं और हो। सस्पेंस क्यों सर इतना? प्रशिक्षण शिविर लगा रहे, किस बात का डर है? काहे का डर है कांग्रेस को? देखिए कई बार देखिए ये कोई फैसला, ये कोई नीतिगत फैसला हम भाजपा जैसी षड्यंत्रकारी पार्टी के कहने या सुनने से नहीं, या किसी और प्रकार की व्यवस्था के आधार पर नहीं लेंगे। ये पार्टी का नीतिगत फैसला है, विधायकों का फैसला है कि वो कहाँ पर है, किस प्रकार है। केवल हमें एक बात का आपको चैनल के माध्यम से बताने का एक हमारे पास केवल ऊपर है। फैसला क्यों लिया? ये तो आप ही का अधिकार है, ये कांग्रेस का अधिकार है, आप चाहे जहाँ जाएं। सस्पेंस क्यों सर? सवाल ये सस्पेंस क्यों? किस बात की? JW मैरियट होटल में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। सर सुनिए, बात सुनिए जी। एक पार्टी ए है, एक बी। कांग्रेस चली गई बाहर, हमें पता है हिमाचल गई है, इस तरह की खबरें आई। आप लोग पहले कहते रहे जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन गए। अब लगातार सस्पेंस भी बनाए हुए हैं जनाब आप लोग। सस्पेंस क्यों? मैं ये पूछ रही हूँ, सस्पेंस क्यों? डरी हुई है क्या कांग्रेस? आप लोग डरे हुए हैं क्या? आप बार बार उन्हीं सवालों को जवाब पूछते रहेंगे। कांग्रेस डरने वाली नहीं है। एक बार में जवाब दे दीजिए ना सर, मेरे को भी बार-बार पूछना 70 साल का निर्माण किया है और इन लुटेरों से, भगवानों से, इन चोरों से डरने वाले नहीं हम। ये बात कर रहे हैं। हमारी राजनीति का स्तर है। टायर पंक्चर, लुटेरे, भगोड़े, चोर, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अब यही रह गया सुभाष जी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जरा आप इनसे सिर्फ ये पूछिए क्या इतना ये सस्ता बिकाऊ माल है क्या ये कांग्रेस के जो एमएलए हैं, चाहे वो कई बार एमएलए रहे हैं। हाँ जी, अब ये भी देखिए 5-6 गए भी नहीं है। अब चंद्रमोहन जी पूरी चर्चा होती है शैलजा गुट से आते हैं, और यहाँ पे गुटबाजी तो है ही है पूरे। आज भी जितना मर्जी कहें, हुड्डा साहब का अलग से गुट है, शैलजा जी का अलग से है, सुरजेवाला जी का अलग से है, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, और उनके अब बेटे भी आगे वीरेंद्र सिंह जी। अब वीरेंद्र सिंह जी सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। देखो कोई भी उसमें जाने को तैयार नहीं, जो हुड्डा गुट के कोई भी एमएलए है या जिला अध्यक्ष है, कोई भी दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। अभी वो राहुल जी से भी मिले, चाहे वो शिकायत किए जी देखिए मैं यात्रा कर रहा हूँ, मतलब ये गुट अभी 5-6 गए भी नहीं है। कुलदीप वर्ष भी नहीं गए। मैं कुलदीप वर्ष जी की मैं बाइट सुन रहा था 3-4 दिन पहले, वो कह रहे हम तो जानते ही नहीं है करमवीर जी को, जो राहुल जी की या हुड्डा साहब की जो मतलब उन्हें नेता नहीं मानते, तो हम क्यों वोट देंगे उनको। कुलदीप भट्ट जी का ये 3-4 पहले दिन का स्टेटमेंट आया, वो गई भी नहीं है। मोहम्मद इलियास जी नहीं गए। हाँ जी, मतलब 5-6 नहीं गए, हमें ये पता है। और देखो अब उस दिन हमारे नायब सिंह सैनी जी अपने आप ही अपने जो है गोकुल सेठिया जी के यहाँ चाय पीने गए, चाहे उसके जो मर्जी मायने निकालने हो जी कांग्रेस ने या जो भी दूसरी पार्टी ने, तो जरनैल सिंह जी मतलब पूरी जो है ना प्रेस करते रहे हमारे नायब सिंह सैनी जी की जो कार्यशैली है। और तो और इनके जो सीनियर जो कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। सर बीजेपी का मंथन चल रहा है, बीजेपी ने भी अपना प्रशिक्षण शिविर लगाया है, कांग्रेस भी ट्रेनिंग सेशन के नाम पर बाहर गई है। इसी को लेकर हम लगातार इस डिबेट में आगे बढ़ रहे हैं। जी दोबारा प्लीज बताएंगे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर इस डिबेट में बात चल रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, कहा ये जा रहा है हरियाणा के सियासी गलियारे में कि कुलदीप वत्स जो हैं वो नहीं गए कांग्रेस के साथ, क्या रीजन रहा? देखिए मेरे घर में फंक्शन है, कल का बड़ा फंक्शन है, मेरे भतीजों की शादी है, और ये प्रोग्राम आज से नहीं 3-4 महीने पहले फिक्स था, और उसमें 2-3 फंक्शन हो चुके हैं। कल का बड़ा फंक्शन है 15 तारीख का, तो जिसके चलते नहीं गया मैं इसमें अपने परिवार की शादी को कैसे छोड़ दूँ, आप बताइए। मैंने जो पूरे इलाके को निमंत्रण दे रखा है, पूरे जहाँ मेरे रिश्तेदारी सर्कल है, मेरी पूरे हरियाणा में जहाँ दिल्ली में जहाँ मेरे सर्कल है, सबको मैंने इनवाइट कर रखा हो, और मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ आप बताओ। ये कैसे पॉसिबल हो जाए कि एक उसके लिए मैं अपने पारिवारिक फंक्शन को कैसे छोड़ दूँ? पहले तो मेरा परिवार है ना, तो ये तो परिवार के से बढ़ के क्या होगा? परिवार से बढ़ के क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है वत्स साहब आपकी, लेकिन अगर आप जुड़े गए हैं तो जो लोग ये कह रहे हैं कि कुलदीप वत्स तो सतीश नांदल को वोट देंगे, उनको कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, और कहने वाले तो पता नहीं क्या कहेंगे। कहने वालों का तो जवाब किस रूप में देंगे आप? कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं,
ये भी कह दे किसी विधायक और सतीश नांदल को वोट देंगे, उनका मुंह पकड़ देंगे किसी का? आप बताइए, उनका वो जो कहने वाला का काम कहने का है। मैं अपने नेताओं के साथ हूँ, अपनी पार्टी के साथ हूँ, प्रॉपर बढ़िया तरीके से साथ हूँ। किसी से मेरे पर कोई हो कि मैं जो अपनी बात कहता हूँ बात चीजें कहता हूँ। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि फूट कर बिदकने वाले कांग्रेसी नेताओं में आपका नाम नहीं होगा, आप अपने पार्टी के साथ है, भले ही आप ट्रेनिंग सेशन में नहीं गए। नहीं, ट्रेनिंग सेशन में मैंने आपको बता दिया, मेरे शादी का फंक्शन है, तो मैं इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और ये सबने पता है, मेरे इलाके में भी पता है, और मेरे सब ने पता है, सारे मेरे नेताओं ने भी पता है कि भाई ये फंक्शन है। तो वो खुद कभी हाजिर भी होने से होंगे भी, कुछ तो कल भी होंगे। इसमें ये तो देखिए, राजनीतिक तो संभावना का खेल होता है, इस बार कौन क्या किसके ऊपर क्या कयास लगाएंगे, कौन क्या करेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है हाँ, कहना, लोगों का काम कहना, बिल्कुल बिल्कुल। JW मैरियट होटल में इस वक्त, कुलदीप जी, JW मैरियट होटल में इस वक्त बीजेपी का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, इस पर कोई टिप्पणी? देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी का अपना काम होता है। बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम कर रही है। कांग्रेस के अपनों को ट्रेनिंग दे रही है, बीजेपी अपनों को दे रही है, तो हर उसका होता है। हर आदमी अपने हिसाब से किस पार्टी का क्या होता है वो तो पार्टी के फैसले होते हैं। और इसमें कुछ वक्त या आप हम क्या कर सकते हैं, उनका तो उन्होंने अपने अपने विधायकों को वो दे रहे हैं, हमारे 37 विधायक है, हम इकट्ठे होकर हम अपना वो दे रहे हैं। बहुत बहुत मधुरता के साथ आपने आंसर किया इस सवाल का, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये ट्रेनिंग तो चंडीगढ़ के भीतर भी हो सकती थी। देखिए, उसमें बीजेपी को क्यों तकलीफ हो रही है? बीजेपी को इस बात की क्या तकलीफ है कि चंडीगढ़ में नहीं हुई, शिमला में हो रही है? भाई आप तो सत्ता में बैठे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने उनका ठीक है, अपनी वहाँ उन्होंने हिमाचल कर रहे हैं ट्रेनिंग, ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें क्या है। इसमें कौन सा है, आप अपना चंडीगढ़ में कर रहे हो, आपके विधायक चंडीगढ़ में है, उनके वहाँ। ऐसा तो नहीं है सर, आप समझे नहीं मेरा सवाल। कांग्रेस डरी हुई है ये कह रही है बीजेपी, क्या डर के मारे गए यहाँ से कांग्रेस के विधायक इस ट्रेनिंग सेशन के लिए? देखिए, इसका तो डर का तो कोई जवाब नहीं, और हम डरने वाले व्यक्ति कोई नहीं है, और सारे विधायक भी अपने दम से सारे साथ हैं, और ऐसा कोई नहीं है। सारे नहीं गए ना सर, आप नहीं गए, 5 विधायक नहीं गए। यार आप एक बार उठाओ, आप मेरे घर में शादी है, आपका तो समझ गए सर, और भी 4 विधायक नहीं गए हैं ना आपके। ये राजनीतिक इससे बड़ा परिवार भी तो होता है ना। मेरे भतीजों की शादी है, क्या फंक्शन है, मैं कैसे चला जाऊंगा? मैं इसमें राजनीति भी छोड़ रही हूँ तो राजनीति भी छोड़ दूँ, इसमें क्या अपने परिवार को कैसे छोड़ दूंगा? पहले परिवार होता है ना। और कौन और की तो और बताएंगे क्यों नहीं गए? बिल्कुल, फैमिली कम्स फर्स्ट। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। मैं आप नहीं बता सकता हूँ, मैं अपने फंक्शन को। बिल्कुल, तो कुलदीप वत्स हमारे साथ जुड़े, जो कह रहे हैं मैं अपनी बता सकता हूँ, परिवार मेरे लिए पहले है, इसके लिए अगर राजनीति छोड़नी पड़े तो मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, फैमिली कम्स फर्स्ट। बाकी 4 विधायक क्यों नहीं गए कांग्रेस के, इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी JW मैरियट होटल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीजेपी ने किया है, जहां से कुछ नियुक्तियां की हैं बीजेपी ने। सीएम नायब सैनी यहां पर प्रशिक्षण दे रहे हैं विधायकों को, और हमारे साथ जो पैनल जुड़ा इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान, मैं आप दोनों का ही शुक्रिया अदा करती हूं, और इसी के साथ देखते रहिए हरियाणा न्यूज।